स्टूडेंट्स, वेलकम इन माय चैनल वी टू बिकम एक्सपर्ट इन संस्कृत। आइए आज हम लेसन नंबर 5 के 6th प्रहेलिका की संस्कृत व्याख्या करते हैं। कम संजघान कृष्ण का शीतल वाहिनी गंगा के दार पोषण रता कम बलवंतम न बाधते शीतम। देखिए, सबसे पहले इसका हिंदी मीनिंग जान लेते हैं, उसके बाद हम संस्कृत व्याख्या करेंगे। कम मिस किसको, समजघान मिस मार दिया, कृष्ण मिस कृष्ण ने किसको मारा, का कौन, शीतल मिस ठंडी, वाहिनी मिस बहने वाली, गंगा मिस गंगा है, यानी शीतल जल वाली गंगा कहाँ बहती है। के कौन दार पोषण रता, दार मिस जो है पत्नियों के पोषण में, पत्नी के पोषण में कौन, रता मिस लीन है। कम किस, बलवंतम मिस बलवान पुरुष को, ताकतवर पुरुष को, बलशाली पुरुष को, न नहीं बाधते पीड़ित करती है, शीतम ठंड मिस किस बलवान पुरुष को ठंड पीड़ित नहीं करती है। देखिए, अब इन प्रश्नों के उत्तर इन्हीं में यहीं पर विद्यमान है। यहाँ पर देखिए कन सम यानी जो है यानी प्रथम चरण के प्रथम अक्षर को मिलाकर के और दूसरे शब्द के प्रथम अक्षर को मिलाकर के इसका आंसर बन रहा है। यानी देखिए, कृष्ण ने किसको मारा, तो आंसर क्या बनेगा, कंसम, यानी कृष्ण ने कंस को मारा। का शीतल वाहिनी गंगा यानी ठंडे जल वाली गंगा नदी कहाँ बहती है, तो आंसर क्या होगा, काशी। क्या होगा, काशी, यानी काशी में ठंडे जल वाली गंगा नदी बहती है। केदार यानी केदार पोषण रता यानी जो है क्यारियों के, खेतों के पोषण में रत जो है कौन होते हैं, केदार मीन्स जो है किसान जो है वो पत्नियों के पोषण में लीन होते हैं। कम किस, बलवंतम किस बलवान पुरुष को ठंड पीड़ित नहीं करती है, तो देखिए इसका आंसर किस प्रकार से बनेगा, कंबलवंतम मीन्स कंबल से युक्त व्यक्ति को, जिस व्यक्ति के पास कंबल है ऐसे व्यक्ति को ठंड पीड़ित नहीं करती है। आइए अब इसकी संस्कृत व्याख्या करते हैं। देखिए, सबसे पहले संदर्भ लिखेंगे। संदर्भ में कैसे लिखेंगे, प्रस्तुत प्रहेलिका, यहाँ विसर्ग नहीं लगेंगे क्योंकि प्रहेलिका आकारांत है और आकारांत स्त्रीलिंग है, तो यहाँ पर एक वचन में विसर्ग नहीं लगते हैं। ध्यान रहे, विसर्ग और हलंत का ध्यान रखना बहुत जरूरी है। क्या क्या मिस्टेक्स स्टूडेंट्स कर देते हैं उन सब का भी हमको ध्यान रखना है। प्रस्तुत प्रहेलिका अस्माकं संस्कृतस्य स्पंदना नामकं पाठ्यपुस्तके संकलितः वाक्येली नामकं पाठात् उद्धृतः अस्ति। प्रस्तुत प्रहेलिका अस्माकं मीन्स हमारी, संस्कृतस्य षष्ठी विभक्ति एक वचन है, संस्कृत की, स्पंदना मीन्स स्पंदना, नामकम मीन्स नामक, पाठ्यपुस्तके पाठ्यपुस्तक में, पुस्तके सप्तमी विभक्ति लगानी जरूरी है क्योंकि पाठ्यपुस्तके यानी पाठ्यपुस्तक में, संकलितः यानी संकलित, वाक्येली नामकम मीन्स वाक्येली नामक, पाठात पाठ से, क्योंकि पाठ से ली गई है इसलिए पंचमी का प्रयोग हुआ है यहाँ पर, पाठात, उद्धृतः अस्ति उद्धृत है। अब हम प्रसंग लिखेंगे। प्रसंग में क्या लिखेंगे, प्रस्तुत प्रहेलिकायाम। यहाँ ध्यान रखिए, मैंने प्रहेलिकायाम सप्तमी विभक्ति एक वचन का प्रयोग किया है क्योंकि प्रहेलिका शब्द लता की तरह चलता है और लता की सप्तमी विभक्ति एक वचन होती है लतायाम। वैसे ही हम क्या लिखेंगे यहाँ पर, प्रहेलिकायाम। क्यों, क्योंकि सप्तमी एक वचन का प्रयोग इसलिए किया कि प्रहेलिका में, प्रस्तुत प्रहेलिका में कवि शब्द प्रथमा विभक्ति एक वचन में विसर्ग लगते हैं, इसलिए मैंने यहाँ पर विसर्ग लगाए हैं। कवि ही प्रश्नम पृच्छति यत्, प्रस्तुत प्रहेलिका में कवि प्रश्न पूछते हैं कि, क्या प्रश्न पूछते हैं, आइए अभी संस्कृत व्याख्या में एक्सप्लेन करते हैं इसको। संस्कृत व्याख्या में क्या कहते हैं, कवि कथयति यत्, कवि मीन्स कवि, कथयति कहते हैं, यत् की, कवि कहते हैं कि। देखिए, वैसे तो कथयति लट लकार प्रथम पुरुष एक वचन ही है, लेकिन कवि एक सम्मान, कवि को सम्मान देने के लिए हम सम्मान सूचक शब्द का प्रयोग करते, कवि कहते हैं कि। लेकिन संस्कृत में यानी हम लट लकार का ही प्रयोग करेंगे, एक वचन का ही प्रयोग करेंगे क्योंकि कवि एक ही है, इसलिए क्या लिखेंगे, कवि ही कथयति यत्, कवि कहते हैं कि, भोजनः हे लोगों, हे मनुष्यों, कृष्ण ने कम अमार्यत किसको मारा, कृष्ण ने किसको मारा। कृष्ण कर्ता हो गया, कम किसको, ये कर्म हो गया, और अमार्यत मीन्स मारा, लंग लकार प्रथम पुरुष एक वचन, कृष्ण ने किसको मारा। द्वितीय प्रश्न अस्ति यत्, दूसरा प्रश्न है कि, शीतल जल युक्ता मीन्स ठंडे जल से युक्त नदी गंगा कुत्र वहती, यानी ठंडे जल से युक्त नदी गंगा यानी गंगा नदी कहाँ बहती है। अपीच और भी तीसरा प्रश्न अस्ति यत्,
प्रश्न है कि, और भी जो है तीसरा प्रश्न है कि भार्याणाम मीन्स पत्नियों के पोषण कार्य मीन्स पालन पोषण के काम में कह व्यस्तः भवति, कौन व्यस्त होता है, कौन लीन रहता है। अस्मिन प्रहेलिकायाम सप्तमी विभक्ति एकवचन, इस प्रहेलिका में अस्मिन में भी सप्तमी विभक्ति एकवचन का प्रयोग हुआ है और प्रहेलिकायाम में भी सप्तमी विभक्ति एकवचन का प्रयोग हुआ है। अस्मिन प्रहेलिकायाम इस प्रहेलिका में कवि मीन्स कवि चतुर्थ प्रश्न मीन्स चौथा प्रश्न पृच्छति यत्, पृच्छति मीन्स पूछता है यत् की, इस प्रहेलिका में कवि चौथा प्रश्न पूछता है कि कम बलशालीनम, कम मीन्स किस, बलशालीनम मीन्स बलशाली व्यक्ति को, किसको, बलशाली व्यक्ति को, यानी किस बलशाली व्यक्ति को, बलशालीनम पुरुषम किस बलशाली पुरुष को, शीतम ठंड न पीड़यति पीड़ित नहीं करती है, किस बलशाली पुरुष को ठंड परेशान नहीं करती है, पीड़ित नहीं करती है। देखिए क्या लिखेंगे आगे, एतेषाम प्रश्नानाम उत्तराणि मीन्स इन प्रश्नों के उत्तर, एतेषाम षष्ठी विभक्ति बहुवचन, प्रश्नानाम में भी षष्ठी विभक्ति बहुवचन, इन प्रश्नों के उत्तर अस्मिन इस प्रहेलिकायाम एव, इस प्रहेलिका में ही, जब हम अस्मिन में सप्तमी का प्रयोग कर रहे हैं तो प्रहेलिकाया में भी यहाँ पर भी सप्तमी का प्रयोग करना जरूरी है। ध्यान रहे दोनों में ही सप्तमी विभक्ति का प्रयोग किया जाएगा। विशेषण और विशेष्य, जिस विशेष्य का विशेषण होता है उन दोनों में, विशेषण और विशेष्य दोनों में एक समान विभक्ति का प्रयोग किया जाता है। तो देखिए अस्मिन प्रहेलिकायाम इस प्रहेलिका में एव ही संतिमिस है, इन प्रश्नों के उत्तर इस प्रहेलिका में ही है। प्रहेलिकायाः प्रतिचरणस्य मीन्स प्रति, प्रहेलिकायाः या षष्ठी विभक्ति एकवचन है, प्रहेलिका के प्रति मीन्स प्रत्येक, चरणस्य चरण के, प्रथम अक्षरम प्रथम अक्षर को, और द्वितीय शब्दस्य, ध्यान रहे प्रहेलिका के प्रत्येक चरण के प्रथम अक्षरम पहले अक्षर को, और द्वितीय शब्दस्य और दूसरे शब्द के प्रथमम अक्षरम पहले अक्षर को, पहला तो अक्षर है और दूसरे शब्द के पहले अक्षर को मेलयित्वा मिला करके प्राप्तुम शक्नुमः प्राप्त कर सकते हैं। प्रथम प्रश्नस्य उत्तरम अस्ति यत्, पहले प्रश्न का उत्तर है कि कंसम, कंस ने, यानी जो क्या उत्तर है, कंस को, कंसम द्वितीय विभक्ति एकवचन, कंसम इस कंस को, अर्थात कृष्ण कंसम अमारयत, कृष्ण ने कंस को मारा। द्वितीय प्रश्नस्य उत्तरम मीन्स दूसरे प्रश्न का उत्तर है काशी, अस्ति मीन्स काशी है, दूसरे प्रश्न का उत्तर काशी है। क्या है दूसरे प्रश्न का उत्तर, काशी, ठीक है, अर्थात गंगा काशी तलवाहिनी अस्ति, अर्थात गंगा काशी में बहने वाली नदी है। तृतीय प्रश्नस्य उत्तरम, तीसरे प्रश्न का उत्तर केदार अस्ति मीन्स केदार है, किसान है, अर्थात केदार पोषणम लीना कृषकः भवन्ति, अर्थात खेती बाड़ी के पालन पोषण में लीन किसान होते हैं। अपिच और भी यह जनः जो व्यक्ति कंबलवंतम भवति मीन्स कंबल से युक्त होता है, जो व्यक्ति कंबलवंतम मीन्स कंबल से युक्त, कंबल से युक्त भवति मीन्स होता है, तम उसको शीतम ठंड न पीड़यति पीड़ित नहीं करती है, उसको ठंड पीड़ित नहीं करती है। अनेन प्रकारेण इस प्रकार से एतेषाम प्रश्नानाम उत्तराणि इन प्रश्नों के उत्तर, एतेषाम षष्ठी बहुवचन, प्रश्नानाम प्रश्नों के उत्तराणि उत्तर प्रहेलिकायाम एव संति प्रहेलिका में ही है। इस प्रकार से इन प्रश्नों के उत्तर इस प्रहेलिका में ही है। अब व्याकरणात्मक टिप्पणी देखिए, बलवंतम, बलवंतम में क्या है, बल प्लस मतुप, बल प्लस मतुप, ठीक है। कम यहाँ पर किम शब्द है, पुल्लिंग द्वितीय विभक्ति एक वचन। दार पोषणम, दाराणाम पोषणम षष्ठी विभक्ति तत्पुरुष, यानी जो है यहाँ इकट्ठा हो जाएगा षष्ठी तत्पुरुष समास, ठीक है। इस प्रकार से यह हमारे 6th प्रहेलिका की संस्कृत व्याख्या यहाँ पर कंप्लीट होती है। यदि वीडियो लाइक हो, पसंद हो तो लाइक ज़रूर करना। चैनल अभी तक अगर सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब ज़रूर करना, ताकि आगे आने वाली वीडियो आपको आसानी से मिल सके। वीडियो देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।